एक लड़की मेरे घर के ठीक सामने शादी में आई थी। बहुत सुंदर थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसके घर गया तो मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला कि मेरा नाम समर है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने बुआ के घर पर आई थी। उसका नाम रोशनी था। मेरी उम्र करीब 22 साल की है और रोशनी भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार उसे देखा तब उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक पाने का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। प्यार में सारी हदें पार करने की क्षमता होती है। इस उम्र में रोशनी से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। मैं ज़्यादातर उससे बात करने की कोशिश में लगा रहता था। फिर मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन की बातें रोशनी से होने लगी थी। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इसी बहाने मैं भी रोशनी से बातें कर सकूँगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। रोशनी अपने बुआ के यहाँ शादी में आई थी। वो मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी ज़्यादातर उनके साथ ही रहता था। मेरे लिए अब यह एक सपने जैसा ही था कि मैं रोशनी के साथ घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं उसके प्यार के सुंदर सपने सजोने लगा था, उसके प्यार में उड़ने लगा था। दिन रात बस उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। उससे बात कैसे करूं, बस यही सोचता रहता था। रोशनी के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपना काम छोड़कर अपनी बहन और रोशनी के साथ वहीं रहता था और उनके कामों में हेल्प कराने लगा। शादी में बहुत सारे कामों को करना, मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा था। रोशनी की मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी, मुझ पर भरोसा करने लगी थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि रोशनी को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी बुआ जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले से ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम उनके साथ ही रहता था। मुझे रोशनी से प्यार हो गया था। मैं उनसे शादी के सपने देखने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे दोस्तों को पता चल गया और अब वो मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि रोशनी को बता देंगे, लेकिन मैं इस बात के लिए मना करता था। रोशनी का मुझे पता नहीं था कि उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मेरे दोस्तों ने मुझे रोशनी को प्रपोज करने को कहा, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ने इस बात के लिए मुझे बहुत जोर दिया। आखिरकार मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। मैंने सोचा कि मैं उन्हें शादी के बाद प्रपोज करूँगा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। मैंने उनका नंबर ले लिया था, उनसे ही मांगा था, तो उन्होंने तुरंत ही अपना नंबर मुझे दे दिया था। मैं कैसे बोलूं उन्हें, यह सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। मैं रोशनी से मिलकर उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उससे अकेले में मिलना ही नहीं हो पा रहा था। इस दौरान उनकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। रोशनी अभी भी वहीं थी। एक शाम अपने घर की छत पर रोशनी और मैं, हम दोनों अकेले थे। तब मैंने मौका देखकर रोशनी को प्रपोज कर दिया। मैंने कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। यह सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर मुझसे बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है।
इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वह वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि वो मुझे क्या बताना चाहती थी। मैं अपने और रोशनी के सपने सजोने लगा। सुबह होते ही रोशनी की बुआ मेरे घर आई। कहने लगी मैं रोशनी को उसके घर पर छोड़ के आऊँ, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ नहीं है, इसीलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। इस बात से मैं बहुत खुश था कि मुझे उससे यह बात पूछने का मौका मिलेगा जो वो उस दिन मुझे बताना चाहती थी। शाम को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि लड़की को तू भगा ले। बाइक लेकर मैं तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक मैं चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि शायद उसके दिल में भी यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। फिर मैंने उससे पूछा कि उस दिन आप मुझे क्या बताना चाहती थी। थोड़ी देर वो शांत रही, फिर बोली, मेरी शादी तय हो चुकी है और सगाई भी हो चुकी है। शादी 2 महीने बाद है। मैं यही उस दिन आपको बताना चाहती थी। यह सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वो बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ भागने को तैयार हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मेरे दोस्त ने भी मुझे यही करने को कहा था। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। मैं ये भी सोच रहा था कि उसकी मम्मी और उसकी बुआ को मुझ पर इतना विश्वास है कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया है, तो मैं उनके विश्वास को कैसे तोड़ सकता था। आखिर विश्वास से ही तो रिश्ते बनते हैं और निभाए भी जाते हैं। फिर किसी का भरोसा तोड़कर कोई भी रिश्ता कैसे जुड़ सकता है। मैंने रोशनी से कहा कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैंने उस दिन तुम्हें झूठ कहा था। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम अपनी शादी और लाइफ को एंजॉय करो और उस बात को भूल जाओ। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यह बोलकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। रोशनी शायद मेरी बातों को समझ गई। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे प्यार पर उसके घर वालों का विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, बेटा अंदर चलो, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। मैं उसके साथ अंदर गया। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकला अपने घर के लिए। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इस बात से मैं बहुत खुश था कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरा। शायद इतनी खुशी मुझे तब भी नहीं मिलती जब मैं अपने साथ रोशनी को भगा कर ले जाता। मैं जब कभी भी उनके घर जाता हूँ, वे मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। जब भी कोई हम पर विश्वास करता है, हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है कि उनके विश्वास को तोड़ा ना जाए। कोशिश यही करें कि उनके विश्वास पर खरा उतरें, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। आखिर विश्वास पर ही तो पूरी दुनिया चलती है। हमें भी तो किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।